हेलो हेलो। तो भाई आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को लेके, तो आइए उसको एक शॉट में समझ लेते हैं। बेसिकली ये कि इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि आने वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या है। तो बेटा जो साइंस होता है, साइंस इज बेसिकली एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। क्या पूछते रहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। दूसरी चीज है टेस्टिंग आइडियाज। जो भी आपके आइडियाज होते हैं उसको आप टेस्ट करते हो कि अच्छा ये चीज अगर ऐसी बोली गई है तो क्या ये होती है, नहीं होती है। तो आप उसको टेस्ट करते हो, वेरीफाई करते हो, तभी आप कंक्लूड करते हो कि हाँ भाई दिस इज अ फैक्ट, ये सच है। ठीक है, आप कुछ कुछ डिस्कवरीज जो होती हैं, इन्वेंशंस जो होते हैं, वो सब भैया सब कुछ साइंस में ही आते हैं। तो साइंस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, टेस्टिंग आइडियाज एंड मेकिंग डिस्कवरीज। इसके बाद में आप ये बोल रहे हैं कि जो साइंस है वो है क्या चीज एक्चुअल में। तो साइंस इज बेसिकली सब कुछ इंटरकनेक्टेड है भाई। अर्थ साइंसेस हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, सारी चीजें आपके आसपास जो भी चीजें हैं भाई, जो भी फंडामेंटल्स है, जो भी लॉज है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। जो हमारा अर्थ है वो किस तरीके से काम कर रहा है, अर्थ की मूवमेंट जो हो रही है, सारी चीजें जो फिजिक्स में आती है, केमिस्ट्री में आती है, बायोलॉजी में आती है, या फिर अर्थ साइंसेस में आती है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और यही हमारे साइंस को बनाता है। अब ऐसे ही बात की जा रही है कि भैया अब आने वाले चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया कि भैया जो भी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, लाइट जो होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हीट जो होती है भाई, ये फ्लो करती है। अब यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स का। तो यहाँ पे कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो अलाउ करते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने के लिए। इंसुलेटर्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं खुद से पास होने के लिए। तो ये चीज आ गई। इसके बाद में भैया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, इसके साथ साथ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, डिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, ये सारे चेंजेस जो है आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। रिवर्सिबल इज बेसिकली जो वापस से रिस्टोर हो जाता है ओरिजिनल कंडीशन में। इरिवर्सिबल यानी कि जो पहले वाले कंडीशन में, जो हमारा ओरिजिनल कंडीशन था, उसमें वापस से रिस्टोर नहीं हो पाता है। देन इज टाइम, शैडोज एंड मूवमेंट। टाइम बहुत पहले एंशिएंट जमाने में कैसे देखा जाता था? सनडायल यूज होता था, वाटर क्लॉक्स यूज होते थे, धीरे धीरे पेंडुलम आए और उसके बाद में अब आ गए हैं डिजिटल क्लॉक्स। तो ये जो एक पूरा का पूरा यहाँ पे एंशिएंट टाइम से अभी तक का जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जो जो चीजें डिस्कवर की जा रही हैं ना, टाइम को कैसे देखा जाता था पहले, जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, या फिर एक कोई पहर जो होता है दिन का, उसको कैसे नापेंगे, विंड का जो पैटर्न होता है उसको देखा जाता है, सीजन्स जो होती हैं उसको किस तरीके से हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व किया, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में है। शैडोज से कैसे हम टाइम देख रहे हैं, मूवमेंट जो हो रहा है, मोशन जो हो रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले आने वाले चैप्टर्स में। अर्थ का जो मूवमेंट होता है बेटा, अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, ये इसका जो मूवमेंट हो रहा है, अभी ये रोटेशन भी होता है, रिवॉल्यूशन भी होता है। ये क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। शैडोज एंड एक्लिप्सिस के बारे में भी पढ़ेंगे कि शैडोज जो है, कौन सी शैडो किसके ऊपर कास्ट हो रही है, कौन से यहाँ पे अगर हमारा सन है और हमारा अर्थ है उसके बीच में मून आ रहा है, तो किसकी शैडो किस पे पड़ रही है, जिसकी वजह से लूनार एंड सोलार एक्लिप्सिस हो रहे हैं। इसके भी बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस बेटा वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। मान लो सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं ना, बॉडी से वेस्ट जो है बाहर निकाल रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रहा है, या फिर जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं। ये जितने भी भाई हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्लांट की बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, एनिमल की बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी जो बॉडी होती है उसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल हो पाता है। तो इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब ये जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं ये कौन से हैं, जो नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं ये कौन से हैं, ये सारी बातें हम आने वाले जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये क्रक्स दे रहा है जो आपका पहला चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि आप आने वाले पूरे टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो। दैट्स इट। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।